ये कहानी एक पति पत्नी की है। जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया था कि इनके साथ ऐसी घटना होने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गए। एक शमशान घाट में ये पति पत्नी रात के 12 बजे गए थे और सामने एक चिता जल रही थी। ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी बहुत डर लगेगा। तो शुरू करते आज की कहानी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। रमेश और उसकी पत्नी दोनों गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता गांव में रहते थे और यहाँ शहर में रमेश उसकी पत्नी के साथ रहता था, पर उनका काम ऐसा था कि आम इंसान नहीं कर पाएगा। लोगों के अंतिम संस्कार के बाद जब उनकी चिता जलाई जाती है तो वो चिता जलने के बाद रमेश और उसकी पत्नी वहाँ जाते थे और उस चिता की राख में से सोना ढूंढते थे, क्योंकि कई लोग अपने मरे हुए इंसान की चिता में गहने, सोना ऐसी चीज़ें डालते। तो उनकी चिता जलने के बावजूद उस राख में सोने के छोटे छोटे से कण रहते। तो रमेश और उसकी पत्नी जब वो चिता की राख ठंडी हो जाती थी तब उसमें ढूंढते थे, और जब थोड़ा बहुत सोना मिलता था उसे बेच के जो पैसे आते थे उससे उनका गुजारा होता था। देखो, लोग ऐसे भी पेट भरते हैं। शमशान घाट में वो चक्कर मारते ही थे। कभी कभी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब मिलता था तब उनका घर थोड़ा बहुत चलता था। आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे, लेकिन बहुत से लोग करते हैं काम। तो एक रात वो दोनों एक शमशान घाट पे गए। वहाँ पर उस रात बस एक ही चिता जल रही थी, लेकिन उस वक्त रात के 11:30 बजे हुए थे। फिर भी उस शमशान घाट में 2 लोग थे, वही उसी चिता के पास। बाकी सारे लोग चले गए थे। एक औरत थी और एक आदमी था। शायद उस मृत व्यक्ति के बहुत ही करीबी लोग थे वो, इसलिए इतनी देर तक वो रुके थे वहाँ। रमेश और उसकी पत्नी दूर से उन दोनों को देख रहे थे और उनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। रमेश के हाथ में लालटेन था। कब उस मृत व्यक्ति के रिश्तेदार जाते और कब हम राख में हाथ डालते, इसका इंतज़ार था उन्हें। 15-20 मिनट बाद वो लोग वहाँ से चले गए। फिर जब रमेश और उसकी पत्नी उस जली हुई चिता के पास गए तो उन्होंने देखा कि राख तो पूरी ठंडी हो चुकी है। मतलब अंतिम संस्कार हुए बहुत वक्त हुआ था। फिर रमेश उस राख में ढूंढने लगा और उसकी पत्नी हाथ में लालटेन लिए हुए इधर उधर देख रही थी। उनको डर तो नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सालों से रमेश यही काम करता था, लेकिन फिर भी वो हर जगह नज़र फेर रही थी। रमेश ढूंढता रहा और थोड़ी देर बाद उसे सोने के 2-3 बारीक से टुकड़े मिले। उसकी पत्नी ये देखकर खुश हो गई, लेकिन उसी वक्त गेट से कोई आ रहा था उनके पास। रमेश और उसकी पत्नी ये देख के डर गए और वो दोनों वहाँ से भागना चाहते थे या फिर छुपना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उस आदमी ने आवाज़ दी, भागो मत, रुको वहाँ पर। वो आदमी उनके पास आया और वो एक पुलिस वाला था। अब पुलिस से भागे तो चोर ही कहलाएंगे, इसलिए रमेश और उसकी पत्नी उसी जगह रुक गए। तभी पुलिस वाले ने पूछा, रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो दोनों पुलिस वाले को देखकर डर गए। इस पुलिस वाले को अब क्या जवाब दे, वो दोनों ये सोचने लगे। लेकिन रमेश ने सोचा कि जो सच है वही बता देता हूँ, वरना आगे कुछ हुआ, गड़बड़ हुई और इस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तो क्या करूँगा मैं। इसलिए रमेश ने सब कुछ सच बताया कि वो दोनों पति पत्नी ऐसे शमशान घाट में ऐसा ऐसा काम करते हैं। उनको लगा कि ये पुलिस वाला उन पर गुस्सा हो जाएगा, पर उस पुलिस वाले ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी है,
इसलिए तुम ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचो। इतनी घनी रात में तुम्हारी पत्नी सुरक्षित महसूस थोड़ी कर रही होगी। तुम लोग इतना खतरे का काम कर रहे हो और भूतों से डर नहीं लगता क्या? हम तो पुलिस में हैं, इसलिए हमें ट्रेनिंग होती है, लेकिन आम इंसान तो डरता है ना। भूत, पिशाच, आत्मा, और ये तुम किसी की चिता के राख में हाथ डाल रहे हो। अगर उस मृत व्यक्ति की आत्मा को गुस्सा आया, ये पसंद नहीं आया, तो सोचो क्या होगा तुम्हारे साथ। वैसे अच्छा हुआ तुमने सच बताया, नहीं तो अगर मुझसे तुम छुपाते तो तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ता। उस पुलिस वाले की यह बात सुनकर रमेश ने कहा, अब इतने सालों से कर रहे हैं तो भूतों का डर तो नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें करना पड़ रहा है सब। और इस सोने के टुकड़ों का भाव भी कितना मिलता है? बस 2 वक्त का खाने का इंतज़ाम होता है। हाँ, जानता हूँ। बात करते करते रमेश की नज़र उस पुलिस वाले के वर्दी पर गई। वहाँ उसका नाम लिखा हुआ था, रंजीत। फिर उस पुलिस वाले ने उन दोनों को कहा, ठीक है, अभी बहुत मिल गया सोना, अब जाओ घर, और हाँ, ध्यान दे के जाना। रमेश और उसकी पत्नी झट से उस शमशान घाट से बाहर गए और वो अपने घर जा रहे थे। तब उसकी पत्नी ने रमेश से पूछा, ये पुलिस वाला हमारे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? पता चले कल पुलिस स्टेशन बुला ले। इस पर रमेश ने कहा, अरे उस सब पर ध्यान मत दो, अब घर चलो। ये पुलिस वाला अच्छा था, कोई और होता ना तो पता है रिश्वत मांगता और चोरी का इल्ज़ाम भी डालता। चल जल्दी चल। चूंकि उनके घर से शमशान घाट थोड़ा दूर था, इसलिए उनको घर जाने में 1-1.5 घंटा लगा। रात को घर जाके वो सीधा सो गए। सुबह रमेश को एक जगह जाना था और उसने ऑटो ले ली। 10-15 मिनट बाद ऑटो सिग्नल पर खड़ी थी। तभी रमेश की नज़र दाईं तरफ गई। वहाँ पर एक पुलिस चौकी थी और उस चौकी के बाहर एक बैनर लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये कब हुआ? तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, कल इनकी मृत्यु हुई थी, आपको नहीं पता क्या? उस शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन कुछ भी बोलो, ऐसे पुलिस वाले चाहिए समाज में। रमेश ने पूछा, इनका नाम क्या बताया? उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, इनका नाम इंस्पेक्टर रंजित। दोस्तों, रमेश के साथ ये जो अनुभव हुआ वो उसके बिल्डिंग में रहने वाले लड़के ने मुझे बताया है, क्योंकि उसको रमेश ने बताया था। सोचिए ना, जिसकी चिता की राख में वो ढूंढ रहा था, उसी इंसान की आत्मा उस रात उसके सामने आई थी। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव घटा होता तो आपके ऊपर क्या बीतती? रात का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। एक ट्रक ड्राइवर हाईवे से अपना ट्रक लेकर जा रहा था। बारिश गिरने की आवाज़ रूफ पर जोरदार आ रही थी और वाइपर्स अपना काम कर रहे थे। पीछे से दूसरी गाड़ियों की हेडलाइट की रिफ्लेक्शन और गीले रोड की चमक दिख रही थी, और वहाँ उस वक्त ठंडी हवाएं भी चलने लगी। इसलिए उस ड्राइवर को बहुत ही ठंड लग रही थी। इंजन की वाइब्रेशन और गियर की आवाज़ एक साथ। ड्राइवर का पूरा फोकस सिर्फ रोड पर था। कभी कभी बारिश के साथ बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ट्रक का विंडशील्ड पूरा ब्लर हो चुका था। थोड़ी देर बाद रास्ते पे गाड़ियाँ भी कम हो गई थी, ना होने के बराबर। और कुछ 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पास में एक पुराना चेक पोस्ट उस ट्रक ड्राइवर को दिखाई दिया।
साइड में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। बस वो अकेला ही था वहाँ पर। उसका यूनिफॉर्म पूरा गीला हो रखा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस पुलिस वाले के हाथ में एक टॉर्च भी थी और उस टॉर्च की रोशनी पर बारिश गिरने की बड़ी बड़ी बूंदें वो दिख रही थी। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी के पास आते ही बोला, लाइसेंस दिखाइए, सिर्फ रूटीन चेकिंग है। ड्राइवर ने लाइसेंस दिया और ऑफिसर ने टॉर्च से ट्रक के अंदर देखा। टॉर्च की लाइट कभी तेज कभी धीमी और बारिश में एकदम रिफ्लेक्ट हो रही थी। ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि इतनी रात में यह अकेला पुलिस वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? कहीं ये फेक पुलिस तो नहीं? ये मुझे लूटेगा तो नहीं? ट्रक ड्राइवर को उस पुलिस वाले पर शक आ रहा था, क्योंकि ऐसी रात में कभी एक अकेला पुलिस वाला चेक पोस्ट में चेकिंग के लिए खड़ा है, ये इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। ट्रक ड्राइवर बहुत कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी उसे उस पुलिस वाले ने लाइसेंस चेक करते हुए कहा, रात में हाईवे पर ट्रक चलाना काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है, और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश है, उसमें भी तुम ट्रक चला रहे हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चलाओ और ज़रा सुरक्षित रखो अपने आप को। कोई लड़का साथ में नहीं है क्या, या फिर कोई हेल्पर? ट्रक ड्राइवर ने आगे बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तजुर्बा है और ऐसे रात में अकेले बहुत बार मैं जा चुका हूँ। पर हाँ, अब आप बोल रहे हो इसलिए धीरे चलाऊंगा ट्रक, अब चिंता मत करो। उस पुलिस ऑफिसर ने ट्रक ड्राइवर को थोड़ा ऑब्जर्व किया और बोला, ऐसे बारिश के दिनों में कोई मदद मांगे तो ट्रक मत रोकना, चोर चुप के तुम्हें लूट सकते हैं, ख्याल रखो अपना और ध्यान दो। ट्रक ड्राइवर ने बोला, जी पुलिस साहब, शुक्रिया, चलो मैं चलता हूँ। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे रुक जाओ एक मिनट, ये पेपर लो और तुम्हारे पास रखो। वो एक चलन जैसा पेपर था। ट्रक ड्राइवर ने अपनी जेब में डाला और ट्रक स्टार्ट किया। आगे जाते वक्त ट्रक ड्राइवर ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उस चेक पोस्ट की लाइट अभी भी चमक रही थी और ऑफिसर वहाँ खड़ा था। अजीब पुलिस वाला था यार, वहीं पर खड़ा है अभी भी। इतनी बारिश, उसमें भीग रहा है, इतनी हवा आ रही है। ठीक है। अगली सुबह ट्रक ड्राइवर उठा और एक चाय की टपरी पर चाय पीते वक्त उसके पहचान वाले आदमी से कल रात वाली बात कर रहा था वो। लेकिन जब उसने उस हाईवे वाले चेक पोस्ट के बारे में बताना शुरू किया और उस पुलिस वाले की बात बताई कि कैसे वो भीग रहा था फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहा था और कैसे फिर उसने चेकिंग की, वो सब बताने के बाद सुनने वाले आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी उस चेक पोस्ट के बारे में पहले से जानता था। जब इस ट्रक ड्राइवर ने अपनी बात बताई तो उसके बाद उस आदमी ने बताया कि वो चेक पोस्ट कई सालों पहले बंद हो चुका है और वहाँ जो पुलिस वाला खड़ा था वो 10 साल पहले ही एक्सीडेंट में मारा गया था। तो कैसे तुझे वो कल रात वहाँ पर दिख सकता है? उस आदमी की ये बात सुनकर ट्रक ड्राइवर चौंक तो गया, लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि उसके पास एक सबूत था। उस ट्रक ड्राइवर ने उस आदमी को बोला, अबे क्या यार कुछ भी बोल रहा है, 10 साल पहले वो आदमी मर चुका है, ठीक है, और उसकी वहाँ पर आत्मा है, फिर वो चलन कैसे आया मेरे पास? उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे कल रात एक पेपर दिया था। रुक, तुझे दिखाता हूँ, रुक, मैंने इधर ही रखा था यार। हाँ, मेरे ट्रक के स्टीयरिंग के उधर है, रुक, वो मैं लेके आया, वो पेपर तुझे दिखाता हूँ, फिर तू बता भाई। ट्रक ड्राइवर झट से गया और ट्रक से उसने वो चलन वाला पेपर लाया और उस आदमी को दिखाया। देख,
देखा, अब बोल, क्या आत्मा है वो, भूत है, प्रेत है, और डरा मुझे अब। उस आदमी ने वो चलन वाला पेपर हाथ में लिया और फिर से उस ट्रक ड्राइवर को दे दिया। उस आदमी ने कहा, यह साल कौन सा चल रहा है? ट्रक ड्राइवर ने बोला, 2012। क्यों? उस आदमी ने बोला, और इस पेपर की तारीख देखो, उस पर क्या है डेट? ट्रक ड्राइवर ने उस पेपर पे देखा तो उसके पसीने छूट गए और वो बोला, 2002। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी आप अपने दोस्तों को भेजकर देखिए कि उनको डर लगता है या फिर नहीं। शुक्रिया।